तो अब आज का नया यूनिट है, अब आज से नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है एस्टीमेट ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर्स। एस्टीमेट ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर में ट्रस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही से क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, तो अपने को इसी को कवर करके चलना है। तो ट्रस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था 2019 में, मिल जाएगा आपको। तो ये ट्रस के निम्न मतलब मेंबर जो रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। प्रिंसिपल राफ्टर 2 रहता है, टाई बीम रहती है 2 स्ट्रट, एक किंग पोस्ट और एक क्लीट रहते हैं 2, और बाकी स्टॉप पीस रहते हैं बॉटम और टॉप पे। ये सबको देखने के लिए पहले आपको डायग्राम देखना पड़ेगा। तो डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये है प्रिंसिपल राफ्टर, ये क्लीट एंगल्स, ये किंग पोस्ट, ये वाला, ये तो पूरा का पूरा किंग पोस्ट ट्रस है ये। तो ये हो गया किंग पोस्ट, और ये इसकी रचना रहती है। ये रिज हो गया। बाकी और भी इसमें कंपोनेंट्स है, आप देख लेना, इसमें इतने कोई ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की, बस एक ट्रस का कितने कंपोनेंट रह सकते हैं वो देख लेना। क्यूबी में एक डायग्राम आपको अलग से मिल जाएगा, तो उससे आप लोग इसको पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार कि एक ट्रस मेंबर में ये जो प्रिंसिपल राफ्टर दिए कितने हैं, टाई बीम कितनी हो सकती है, स्टड कितने हो सकते हैं, किंग पोस्ट, क्लीट। तो प्रिंसिपल राफ्टर मतलब ये 2 हो गया, ये हो गया एक किंग पोस्ट हो गया, ये टाई बीम हो गई एक, फिर ये क्लीट हो गए 2, ऐसे इतने रह सकते हैं। तो ये लिख लेना, आप नोट कर लेना। बाकी और कुछ थ्योरी पढ़ लेंगे जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। वुडन ट्रस को जनरली 2.5 मीटर से 3 मीटर तक, स्टील ट्रस को 3 से 4.5 मीटर की स्पेसिंग पर प्रोवाइड किया जाता है। वुडन ट्रस मतलब लकड़ी का ट्रस रहेगा और एक रहेगा स्टील का ट्रस। तो 2 क्वेश्चन दोनों से आ चुका है, तो अपने को एक एक पढ़ना है। नंबर ऑफ ट्रसेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग -1। ये फार्मूला ये बुक में भी दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला अपन लिखेंगे यहाँ। अब जो अपन ट्रस के लिए शीट्स यूज करेंगे, कोई शेड वगैरह बनाना है अपने को, फैक्ट्री शेड वगैरह इस तरीके का, तो उसके लिए थोड़ी थ्योरी पढ़ लेंगे। तो एक होती है जीआई शीट। जीआई शीट मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। ये क्या रहती है, ये शीट्स रहती है, जैसे अपने को कोई शेड बनाना है, झोपड़ी टाइप में ऐसा कुछ बनाना है इस तरीके से। तो ये जो अपन डालते हैं यहाँ पर टीन वगैरह, तो वो शीट जो रहती है उसके बारे में पढ़ना है। तो मीट्रिक सिस्टम में जीआई शीट की स्टैंडर्ड लेंथ 1.1 मीटर, 2.2 मीटर, 2.5 मीटर, 2.80, 3.2 मीटर रहती है। थ्योरी है ये, इसको आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है। और एक सीजीआई शीट की क्या रहती है, स्टैंडर्ड विड्थ 80 सेंटीमीटर रहती है, और प्रत्येक शीट पर 10 लहरें रहती है। लहरें मतलब कुछ इस तरीके से ऐसी, ये देखो, ये कुछ शीट हो गई और ये इस पर लहरें ऐसे ऐसे रहती है। 3 लिखी होंगी ना आपने उस पर, उस साइड का। तो जिनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 7.5 मीटर रहती है, 7.5 सेंटीमीटर रहती है। और इसको 15 सेंटीमीटर तक लैप किया जाता है, तो और विड्थ के दोनों तरफ 7.5 सेंटीमीटर का लैप किया जाता है। तो ये जब लगाते हैं उस पर तो ये किया जाता है। बस ये थ्योरी में लिख लेना आप, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी स्टैंडर्ड विड्थ तो 80 सेंटीमीटर रहती है, और ये इतने इतने नंबर की लेंथ रहती है, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 7.5 रहती है। और एस्बेस्टस शीट, एस्बेस्टस सीमेंट शीट, एसी शीट बोला जाता है जिसको। इस शीट की स्टैंडर्ड लेंथ 1.5 मीटर, 1.75, 2 मीटर, 2.25 मीटर और 2.75 मीटर रहती है। तो इसकी स्टैंडर्ड विड्थ कितनी रहती है, 1.05। और इस पर भी प्रत्येक शीट पे 7 लहरें रहती है, जिसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 14.6 सेंटीमीटर और डेप्थ 4.8 सेंटीमीटर रहती है। इसमें भी अपने को ये लेंथ याद रखनी है और विड्थ याद रखनी है, और स्पेसिंग कितनी है इसमें, 14.6।
इसी शीट से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है, CGI शीट से ही आया है, इसलिए इसी को याद रखना है अपने को। अभी न्यूमेरिकल से समझेंगे अपन। देखिए क्वेश्चन आया 2017 में। अ फैक्ट्री शेड ऑफ 10 मीटर इंटू 28 मीटर इंटरनल इज कवर्ड बाय CGI शीट रूफिंग ऑन बोथ साइड विद गैबल एंड्स। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कुछ इस तरीके से फैक्ट्री शेड है ना, ये फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री का शेड है। तो इसका साइज दिया हुआ है, ये 10 मीटर ऐसा है और 28 मीटर ऐसा है, और बोथ साइड पे गैबल इंच है। गैबल इंच मतलब कुछ जगह छोड़ के जो स्पेस रहेगी वो, जैसे यहाँ से यहाँ तक दीवार है तो ये इधर बाहर प्रोजेक्शन वगैरह निकला है, इसी को गैबल इंच बोलेंगे अपन। और 45 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन निकला है बाहर की ओर, और 30 सेंटीमीटर की दीवार है। और निकालना क्या क्या है अपने को, नंबर ऑफ ट्रसेस, और ट्रसेस कितने पे प्लेस्ड है, 3.5 मीटर पे। नंबर ऑफ CGI शीट निकालना है जो कि 30 डिग्री पे एंगल पे है, और रिज लेंथ निकालना है। और भी एक चीज़ ऐड कर लेना इसमें, नंबर ऑफ CGI शीट्स, ये जो है ना ये अलग से भी आ जाता है कभी कभी चौथे ऑप्शन में। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। इसको डायग्राम देख लो कुछ इस तरीके से, ऐसे समझ लो इसको। ये कुछ ज़्यादा नीचे हो गया, आप लोग इसको फ्लैट कर सकते हो, मतलब ये ऐसा थोड़ा नीचे हो गया है, नीचे नहीं करना है इसको, इस तरीके से ऐसा थोड़ा दूरी पे करना है 30 डिग्री पे। ये मेरा कुछ ज़्यादा डिग्री पे हो गया, कोई नहीं, आप लोग समझ के बना लेना। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रसेस। नंबर ऑफ ट्रसेस का फार्मूला क्या होता है, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग -1। तो टोटल लेंथ कितनी दी है फैक्ट्री की, 28 मीटर। देखो 28 मीटर है, 10 मीटर ऐसा है और ये 28 ऐसा है, तो 28 है, और स्पेसिंग 3.5 मीटर पे स्पेसिंग दिया है ना, ये देखो 3.5 मीटर पे स्पेस्ड है एक एक ट्रस। तो नंबर ऑफ ट्रसेस कितनी आ जाएगी, 3.28/3.5 माइनस, और मतलब 7। ठीक है, तो ये देखो ये एक ट्रस हो गई यहाँ पर, फिर ऐसी एक दूसरी ट्रस, फिर ये तीसरी ट्रस, ऐसे टोटल ट्रस कितनी है, ये 7 ट्रसेस आ जाएगी शेड में। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये हो गया। और अब रिज लेंथ। रिज लेंथ मतलब क्या होता है, ये वाली लेंथ, ये तो रिज लेंथ कितनी आ जाएगी अपनी। रिज लेंथ निकालने का फॉर्मूला लेंथ प्लस थिकनेस ऑफ वॉल प्लस प्रोजेक्शन। तो ये एक साइड का और दोनों साइड का थिकनेस और दोनों साइड का प्रोजेक्शन लेना है। तो लेंथ दिया 28 मीटर, और ये हो गया, अच्छा ये वाला बता दिया क्या मैंने, ये इस अंदर की ओर जो पूरा गया ना ये वाला, तो ये याद रख लेना। तो ये 28 हो गया, और ये 2 गुना 0.3 थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 प्रोजेक्शन 45 सेंटीमीटर, 0.45, तो टोटल हो जाएगा 29.5 मीटर। तो रिज लेंथ कितनी हो जाएगा, 29.5 मीटर हो गया। तो रिज लेंथ निकालने के लिए, रिज लेंथ मतलब ये देखो यहाँ से ऊपर की तरफ समझ लो, ये रिज हो गई, ये यहाँ से अंदर की तरफ पूरा ये ऐसा है ना, और ये फैक्ट्री हो गई, ये शेड हो गया पूरा, ये ट्रसेस हो गई, ये ऐसा है। तो ये वाली रिज लेंथ हो गई। तो इसमें कितने समझना अपने को, प्रोजेक्शन भी लेना है दोनों साइड का और दोनों साइड के थिकनेस ऑफ हुआ। तो रिज की लेंथ हो गई 29.5 मीटर, ये हो गई रिज लेंथ। ये तीसरा पूछा है लेकिन मैंने ऊपर ही निकाल दिया, तो कोई बात नहीं, इसको आप लोग तीसरा भी लिख सकते हैं, दूसरा मैंने समझाने के लिए लिखा है, अगले क्वेश्चन भी देना है ना तुमको। अब निकालेंगे क्या अपन, नंबर ऑफ GI शीट्स। सबसे पहले स्लोप 30 डिग्री पे दिया हुआ है, इसको रिज लेंथ को यार तीसरा कर लेना दूसरे की जगह, अब लिखना दूसरा, तो उसमें लिखना आप ये वाला। डायग्राम बनाओ ये सब, तो डायग्राम बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 10 मीटर, ये 30 सेंटीमीटर की, देखो ये 75 आया, ये कैसे आया, 45 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन और 30 सेंटीमीटर की दीवार, तो ये एक साइड का पूरा कंसिडर कर लेंगे।
तो ये टोटल हो जाएगा 0.75, ये हो जाएगा 0.75, है ना। फिर ये इतना सारा एक साइड का ले लेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री पे हो जाएगा। देखो अब मैं बता रहा हूँ, आधा लेना है अपने को एक साइड का, तो ये हो जाएगा 10 का आधा कितना 5, और ये 0.75, तो 5 + 0.75 5.75। तो ये इधर का ले लो, इस साइड का नहीं तो इस साइड का ले लो। अब मैंने क्या कि इस साइड का इधर काट के ले लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया ये हाइट इसकी, ये हो गया लेंथ, यही तो निकालना है अपने को, और ये हो गया प्रोजेक्शन। तो ये cos 30 बराबर से कितना हो जाएगा, cos क्या होता है, आधार बटे करना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इसका 5.75 और हाइपोटेनियस L है, तो cos 30 बराबर से 5.75/L, तो आधार बटे करना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये लेंथ कितनी आएगी 6.63। तो ये जो अपनी ये एक लेंथ है, ये वाली स्लोपिंग लेंथ 30 डिग्री पे, ये कितनी आ जाएगी 6.63, क्योंकि ये हमें पता नहीं थी। तो ये लेंथ पता चल गई अपने को, और देखो ये ऐसा पता चल गया और ये ऐसी भी पता चल गई, तो अपने को टोटल एरिया निकल के आ जाएगा अपना एक साइड का। तो अपन ने रिज लेंथ निकाल लिया था और ये स्लोपिंग लेंथ भी निकाल लिया, तो एरिया कितना हो जाएगा एक CGI शीट का, एरिया हो जाएगा 29.5 × 6.63, ये ऐसा 6.63 और ये इस साइड ऐसा है, तो ये हो गया पूरा, और ये दोनों साइड के लिए, तो ये हो जाएगा 391.73 स्क्वायर मीटर। तो ये एरिया ऑफ CGI शीट्स हो गया अपना। अभी देखो एक और डायग्राम से समझिए, देखो ये कुछ ऐसा शेड है, तो यहाँ से यहाँ तक निकाला 6.63, ये गुलाबी वाला एरिया, और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो शीट के अंदर गया है ये है 29.5। तो अब ये टोटल ऐसा कुछ इस तरीके से हो गया। तो अब ये शीट कैसे बनेगा, देखो ये ऐसा, ये 1 2 ऐसे नंबर ऑफ ट्रेसेस कितने आ जाएगी इसमें 60 ट्रेसेस आ जाएगी, और ये शीट बन गया अपना। तो ये पूरा एरिया हो गया CGI शीट्स का। अब इसमें नंबर ऑफ शीट्स निकालना है अपने को, तो नंबर ऑफ शीट्स कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। देखो अब नंबर ऑफ शीट्स हेडिंग डालना, उसमें लिखना टोटल एरिया ऑफ CGI शीट 291.73 स्क्वायर मीटर। तो अब CGI शीट एज्यूम करेंगे अपन 2.5 मीटर लंबाई की, और उसकी विड्थ तो 0.8 मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई आ गई, तो ये एक एरिया हो गया एक शीट का 2.5 × 0.8, तो CGI शीट का ये हो गया। तो नंबर ऑफ CGI शीट कितनी आएगी इतनी एरिया में, तो 291.73 डिवाइडेड बाई 2.5 × 0.8, तो ये जाएगा 195.86, मतलब 196 शीट्स आ जाएगी। तो दोनों साइड्स के मिला के अपने कितनी शीट्स आ गई 196 शीट्स आ गई। यही तक निकालना था अपने को। क्या क्या निकाले, ये चौथा नंबर दे देना इसको एक तरीके से। दूसरे का ही आंसर है वैसे ही। अब देखो एक बार फिर से समझ लो, अगर किसी को डाउट हो तो क्या क्या किया है। फैक्ट्री शीट में ये सब दिया हुआ है, अपने को निकालना है क्या, नंबर ऑफ ट्रेसेस निकालना है। नंबर ऑफ CGI शीट मैंने आखिरी में निकाला है, और स्लोपिंग 30 डिग्री पे आखिरी पे निकाला। ये रिज लेंथ को मैंने ऊपर लिख दिया है, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ शीट निकालने में काम आती है वो। तो ये 2017 का क्वेश्चन था, और ये एक बार रिपीट करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। अब ये होमवर्क का क्वेश्चन आपका 2019 का है, वो आपको ही करना है, ये वाला। ये देखो इसमें प्रॉपर दिया है, देखो फैक्ट्री शीट दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, गैबल इन 60 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन दिया है, और 30 सेंटीमीटर की वॉल दिया है। नंबर ऑफ ट्रेसेस निकालना है 4 मीटर पे है। रिज लेंथ निकालना है, मैंने ऊपर सिखाया था। और CGI शीट रूपिंग स्लोप 30 डिग्री पे, तो उसकी लेंथ निकालना, नंबर ऑफ CGI शीट्स। तो ये मैंने प्रॉपर पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये देखो 2016 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका सॉल्यूशन मुझे भेज देना। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा ऊपर समझा है वैसे ही करना है।